ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। नमस्कार हरियाणा के प्यारे विद्यार्थियों, या तो आप एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का इंतजार कर रहे होंगे या फिर ग्रुप सी भर्तियों के दूसरे एग्जाम का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन दूसरे एग्जाम में तो सभी विद्यार्थियों को बुलाया ही नहीं जा रहा। वो तो 4 गुना की रट लगाए हुए हैं और आप रट लगा रखी है कि हमें क्वालिफाई दे दो, लेकिन अब देखते हैं कि क्वालिफाई होता है या नहीं होता। लेकिन उससे पहले आपका सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर इस स्थिति में जो 40-50 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं वो कैंडिडेट करे तो क्या करे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और ग्रुप सी की भर्तियों में क्या बड़ा बदलाव हुआ है उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका प्यार यूं ही बनाए रखे लगातार, क्योंकि पीछे भी आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। इतनी सर्दी में वीडियो बनाया जा रहा है, मेहनत तो हमारी भी लगती है, तो आप भी वीडियो को लाइक करने में झिझकिए मत। अब आपको बताते हैं आज की मुख्य बातें कि साथियों, एचएसएससी चेयरमैन साहब का कल शाम को इंटरव्यू भी हुआ है। वो इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया है, अगर किसी साथी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें मुख्य बात यह है कि जोर देकर एक बात बताई गई है, 40-50 नंबर वालों के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन पहले चेयरमैन साहब द्वारा जो मुख्य बात बताई गई है वो कर लेते हैं कि जो सीईटी का दूसरा एग्जाम होने वाला है। क्योंकि ये खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि एचएसएससी सीईटी का रिजल्ट कब आने वाला है। इसी माह ये रिजल्ट आने वाला है। तो अब आपको भी पता है कि आपकी जो किस्मत का जनाजा है वो कब उठने वाला है। क्योंकि अगर क्वालिफाई हुआ तो आप दूसरा एग्जाम दे पाएंगे, वरना कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो दूसरा एग्जाम दे पाएंगे। आपका नंबर उसमें आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। भविष्य के गर्भ में सब कुछ छुपा है, लेकिन चेयरमैन साहब ने इतना जरूर कह दिया है कि जो दूसरा एग्जाम होगा वो दूसरा एग्जाम 50% उसमें क्राइटेरिया सब्जेक्ट का रखा जाएगा। यानी कि अगर आईटीआई वाले हैं, यानी कि जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। एएलएम में 50% एएलएम का आएगा, तो स्टाफ नर्स में 50% सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, यानी कि स्टाफ नर्स के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ड्राफ्टमैन का है तो ड्राफ्टमैन के बारे में पूछे जाएंगे। जो भी पोस्ट होगी उसी के अगेंस्ट 50% क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50% तो सब्जेक्ट के रहेंगे। बचे हुए 50% में आपकी इंग्लिश भी आएगी, मैथ भी आएगी, हिंदी भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और हरियाणा जीके भी आएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि दूसरे एग्जाम में हरियाणा जीके कितने नंबर की आती है। लेकिन आपको तो ग्रुप डी सीईटी की भी तैयारी करनी है, फरवरी माह में वो भी प्रस्तावित बताया जा रहा है। तो साथियों, जो 40-50 नंबर वाले कैंडिडेट हैं वो फिलहाल अपनी तैयारी ग्रुप डी सीईटी के बेस के हिसाब से करिएगा। क्योंकि आप और हम मिलकर आवाज जरूर उठा रहे हैं सीईटी क्वालिफाई की, लेकिन आपको एक दूसरे ऑप्शन पर भी नजर बनाए रखना होगा कि अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको अपना कैरियर थोड़ी ना बर्बाद करना है इनके चक्कर में। तो साथियों, आप ग्रुप डी सीईटी की भी तैयारी करिएगा, यानी कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के जो ग्रुप सी सीईटी में आया है वही पूरा सिलेबस उसका भी है। बस थोड़ा सतर वो +2 लेवल का था, ये 10th लेवल का रहेगा, लेकिन लगभग एग्जाम में कोई डिफरेंस आने की संभावना नहीं है। सेम एग्जाम, सेम क्राइटेरिया, यानी सेम सिलेबस के ऊपर आपका एग्जाम आने के चांस बने हुए हैं। और रही बात अगर क्वालिफाई होता है तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर आप पहले ही भी पढ़े हुए हैं कुछ तो, और उसकी तैयारी करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जो ग्रुप डी की 50 क्वेश्चन तो जो ग्रुप डी सीईटी की आप तैयारी करोगे वही आएंगे। बचे हुए 50 क्वेश्चन की तैयारी तो आप एग्जाम के समय या 20-25 दिन पहले भी आप कर सकते हैं। अब देखना ये होगा, अगर एग्जाम सीईटी का रिजल्ट है वो दिसंबर माह में नहीं आता है तो जो सुनवाई होनी है सीईटी क्वालिफाई को लेकर कोर्ट में, उससे पहले रिजल्ट आता है या नहीं आता है, क्या होता है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा साथियों, क्योंकि प्रयास सब करते हैं, प्रयास के साथ साथ भी और काम हमें करने पड़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। तभी हमने वीडियो की शुरुआत ही कही थी कि आपने
हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। फूल तो देख लिए लेकिन कांटों भरा बिस्तर भी देखना जरूरी है। इसलिए आप फिलहाल कांटों भरे बिस्तर पर चलिएगा, बाद में दुनिया आपके फूल जरूर देखेगी। तो साथियों, आप अपनी तैयारी जारी रखें। बड़ा बदलाव यही हुआ है ग्रुप सी की भर्तियों में कि जो 50% का सिलेबस है वो सब्जेक्ट के ऊपर देने की चेयरमैन साहब ने बात कही है, और जोर देकर मुख्य रूप से ये बात बताई है कि ये हम बदलाव कर रहे हैं। इसके बारे में पहले भी चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि हम इसके बारे में विचार करेंगे, तो वो विचार कर लिया गया है। अब 50% आपका क्राइटेरिया सब्जेक्ट में रहेगा। तो ऐसी और बेहतरीन अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।